Hi everyone, my name is Satya Zanab and today I am going to continue transformation topic for class 10th ICSE board and 12th ISC board. क्लास 10th में 8 मार्क्स का और क्लास 12th में 10 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, इन सब पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ पार्ट 1, और पार्ट 1 में मैंने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी कवर किया था। इंटरचेंज ऑफ ऑल डिग्रीज मैंने आपको सिखाया था, एक फ्लो चार्ट भी उसमें दिया था। इसके अलावा पार्ट 2 में मैंने एक एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था और कई सारे रूल्स को कवर किया था। इस वीडियो में भी कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से मैं आपको कुछ रूल्स सिखाऊंगी और ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मेरी आवाज़ जो गूंज रही है, अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो उसके लिए आई एम सॉरी, एडजस्ट कर लीजिएगा। प्लीज़ आप फोकस करें एक्सप्लेनेशन पर। जो ये इकोइंग ऑफ साउंड है उसके लिए आई एम सॉरी। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहले सेंटेंस को आपको स्टार्ट करना है नॉट से और दूसरा जो सेंटेंस लिखा गया है उसको स्टार्ट करना है नेवर से। इन दोनों ही सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है जो आपको याद रखनी है। जब कभी भी आपको नेवर, नॉट, हार्डली, स्कार्सली ये सारे वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट होते हुए मिलेंगे तो आपको वहाँ पर पहले वर्ब यूज़ करनी है, फिर सब्जेक्ट यूज़ करना है, और इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके, रिप्लेस कर देना, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की जगह पलट जाती है जब कभी सेंटेंस नेवर, नॉट, हार्डली, स्कार्सली यानी इन जैसे एडवर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ सेंटेंस लिखा था ही विल नॉट बी एबल टू ड्राइव हिज कार अगेन टिल नेक्स्ट मंथ, और यहाँ से इन्होंने नॉट उठा लिया है, टिल नेक्स्ट मंथ उठा लिया है। बाकी सेंटेंस को हम लोग रिराइट करेंगे। तो सबसे पहले रिराइट करने के लिए आपको क्या लेना है? वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मेनली मैं बात कर रही हूँ हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ क्या आएगा? विल। तो आंसर हो जाएगा नॉट टिल नेक्स्ट मंथ विल ही बी एबल टू ड्राइव हिज कार। ही विल बी एबल नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या लिखा जाएगा? विल ही एबल। तो विल पहले आया यानी वर्ब पहले आई, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब हो, कहा वर्ब ही जाएगा। विल पहले आया, ही यानी सब्जेक्ट बाद में आया, इसी को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यही चीज़ बिल्कुल सेकेंड सेंटेंस में भी होगी। यहाँ आपको दिया गया है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था कि मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो आपको स्टार्ट करना है नेवर बिफोर, यानी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्लास में फर्स्ट आया। तो नेवर बिफोर के बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है आपको, जो कि आप यहाँ लेंगे हैड आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ओके, नेवर बिफोर हैड आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर भी हैड पहले आया है, वर्ब पहले आई है, आई बाद में आया है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ओके, याद रखना नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नो, सूनर, जब भी कभी इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब देन आपको सब्जेक्ट लेना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आवर स्कूल वुड हैव बीन परफेक्ट विद इन ऑडिटोरियम। हमारा स्कूल ऑडिटोरियम के साथ परफेक्ट हो जाता है, यानी अगर ऑडिटोरियम होता तो हमारा स्कूल परफेक्ट कहलाता। ओके, और आपको इसको रिराइट करना है इफ़ के ज़रिए। इफ़ मीन्स होता है अगर। इफ़ के ज़रिए जितने भी सेंटेंसेस एक्सप्रेस किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कंडीशनल्स। ओके, या कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब्स यूज़ होती हैं मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप नहीं देखी है वो वीडियो, क्लास 12 प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी भी आपको इफ़ का यूज़ आएगा सेंटेंस में, वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन में भी पूछा जाता है। ओके, सो इफ़ से कभी भी आता है सेंटेंस आपको बनाने को, तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का जो आपको याद रखने चाहिए। क्योंकि यहाँ सेंटेंस आपका हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए हम लोग जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लेते हैं वो इफ़ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म लेते हैं और मेन क्लॉज में वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा इफ़ आवर स्कूल हैड एन ऑडिटोरियम कॉमा इट वुड बी परफेक्ट। तो इफ़ के साथ मैंने यहाँ पे हैड यूज़ किया है, यानी सेकेंड फॉर्म यूज़ करिए। किसकी सेकेंड फॉर्म है ये? हैव की। स्कूल के पास होता, तो स्कूल के पास होने के लिए मैंने यूज़ किया है हैव। ओके, तो हैव के सेकेंड फॉर्म हैड यूज़ करिए। और तो स्कूल परफेक्ट होता, तो परफेक्ट होने के लिए मैंने बी का यूज़ किया है, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी आई है। अच्छा, बी फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और थर्ड फॉर्म होती है बी। ओके, एक्स्ट्रा चीज़ थी, याद रखना। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Sentence is that water is too dirty for drinking
TOO का यूज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। टू मीन्स होता है बहुत, लेकिन ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ होता है, डर्टी, नोटोरियस, बोरिंग, इन सब के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पीने का पानी बहुत ही गंदा है, ओके। तो आपको यूज़ करना है नॉट, तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट वाटर इज़ नॉट। तो आपको TOO को हटाना पड़ेगा सेंटेंस में। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि टू का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस। तो जब आप नॉट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो TOO आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आप क्या करोगे, डर्टी को ऑपोजिट करोगे, तो हो जाएगा आपका दैट वाटर इज़ नॉट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग। फाइन, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो दैट वाटर इज़ नॉट टू डर्टी। नॉट टू डर्टी आपका मीनिंग सेम नहीं रहेगा, आपको मीनिंग सेम रखना है ना। तो मीनिंग सेम रखने के लिए आपको नॉट के बाद डर्टी का ऑपोजिट लेना पड़ेगा। फाइन, तो डर्टी का क्या हो जाएगा, क्लीन। दैट वाटर इज़ नॉट क्लीन फॉर ड्रिंकिंग। मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको केवल इतना सा समझना है कि फ्यू पीपल का सब्स्टिट्यूट होता है हार्डली एनीवन या हार्डली एनीबडी। जब कभी भी आपको फ्यू वाला सेंटेंस दिया रहेगा और आपको हार्डली से बनाने को आए तो समझ लेना फ्यू पीपल, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज़, इनके प्लेस पे आपको हार्डली के साथ एनीबडी, एनीवन लेना है। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो हो जाएगा फ्यू पीपल स्टडी लैटिन दीज डेज। तो आपका आंसर है हार्डली एनीबडी। एनीबडी क्योंकि सिंगुलर होता है तो यहाँ पे वर्ब की एसोरियस फॉर्म आएगी, तो हो जाएगा हार्डली एनीबडी स्टडीज लैटिन दीज डेज। फ्यू पीपल, पीपल मतलब लोग, कई सारे होते हैं, तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी आपने, प्लूरल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर के साथ एसोरियस आती है और एनीवन, एनीबडी के साथ वर्ब एसोरियस आती है। तो चेंज क्या हो रहा है, फ्यू पीपल के प्लेस पे आपने हार्डली एनीवन किया, ओके, एनीबडी किया, यहाँ पर एनीवन भी कर सकते हो, और आपने स्टडीज़ कर दिया वहाँ पे। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि मैम अभी तो आपने बताया था कि जब सेंटेंस स्टार्ट होता है हार्डली से तो वहाँ पे इन्वर्जन लेते हैं, वर्ब एसोरियस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए वो पहले आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, वो केवल हार्डली बताया था मैंने आपको, केवल हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप इन्वर्जन लगाओगे। लेकिन यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, हार्डली एनीबडी से, ओके। तो हार्डली एनीबडी के लिए आप सीधे वर्ब की फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी। यानी आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे हार्डली एनीबडी डज स्टडी, नहीं, हार्डली एनीबडी स्टडीज लैटिन दीज डेज। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन आई हैव एवर सीन। वो सबसे लंबा इंसान है जिसको मैंने आज तक देखा है, यानी जितने इंसानों को आज तक मैंने देखा है सबसे लंबा ही है, ओके। तो कभी भी आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ मिलता है, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, ही इज़ द मोस्ट टॉकेटिव मैन। टॉलेस्ट में EST लगाए ना, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी आपको दो सुपरलेटिव डिग्री करके आएगा या वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री करके आएगा उसके साथ हमेशा एवर लगता है, एवर, ओके। लेकिन यहाँ पे लिखा है आई हैव नेवर सीन, तो जब आप आई हैव नेवर से स्टार्ट करोगे तो आप उसको कंपैरेटिव में ले जाते हो। क्यों, आपका सेंटेंस हिंदी में इस तरीके से हो जाएगा, मैंने कभी भी इससे लंबा इंसान नहीं देखा, ओके। तो आप कैसे बनाओगे इसको, आई हैव नेवर सीन अ मैन टॉलर दैन हिम। तो याद रखो एवर के साथ जनरली सुपरलेटिव डिग्री आती है और आपको एवर को नेवर कन्वर्ट करने को जब आता है ना बच्चा, तो आप क्या करोगे, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करोगे, हो जाएगा आई हैव नेवर सीन अ मैन टॉलर दैन हिम। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जहाँ पे लिखा है पीपल से दैट जेम्स इज़ वेरी सिंसियर। पीपल से लोग कहते हैं कि जेम्स बहुत सिंसियर है और आपको स्टार्ट करना है जेम्स इज से। इस तरीके के सेंटेंसेस कई बार पूछे गए हैं, पीपल से दैट, वी नो दैट, यू से दैट, ओके। कभी भी से दैट, नो दैट करके आएगा तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपसे ये होता है जो पूछा जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए सेट टू बी, नोन टू बी, अगर नो होगा पीपल नो दैट तो नोन टू बी, पीपल से दैट सेट टू बी, ऐसे करके बनाया जाता है, ओके। तो पीपल से दैट जेम्स इज़ वेरी सिंसियर, तो आंसर हो जाएगा जेम्स इज सेट टू बी वेरी सिंसियर। तो सेट टू बी, नो होता नोन टू बी, फाइन। सो जेम्स इज सेट टू बी वेरी सिंसियर। और यहाँ पे बाय पीपल करके नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट टू बी का मतलब ही हो गया कि लोगों के ज़रिए जेम्स को सिंसियर जाना जाता है। सेट टू बी का मतलब ही हो गया, यानी बाई पीपल सेट टू बी में छुपा हुआ है, फाइन। जो कभी भी आप से दैट, नो दैट करके आएगा तो इस सेट टू बी इज़ नोन टू बी करके लिखोगे और बाई पीपल का यूज़ कभी नहीं करोगे, फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीम कंसिस्टेड ऑफ 11 प्लेयर्स एंड अ कोच।
कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना, यानी टीम में 11 प्लेयर्स, एक कोच शामिल है। ओके, कंसिस्ट ऑफ शामिल होने के सेंस में यूज़ किया जाता है, जिसका सिनोनिम होता है, जिसका सब्स्टिट्यूट होता है कंप्राइज। लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ शब्द का यूज़ नहीं किया जाता। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आपको केवल इतना याद रखना है कि कभी भी आपको कंसिस्टेड ऑफ लिखा हो तो कंसिस्टेड ऑफ पूरा मिलकर बन जाएगा कंप्राइज, बाकी पूरा एज इट इज़ हो जाएगा। तो आपको याद ये रखना है कि प्रेपोजिशन इज नॉट यूज्ड विद कंप्राइज वर्ड। चाहे आपका कंसिस्ट ऑफ होता, एस लग के आता तो फिर आप कंप्राइजेस कर देते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ लिखा था कंसिस्टेड ऑफ, तो केवल आपने कंसिस्टेड ऑफ की जगह कंप्राइज्ड किया, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहा 11 प्लेयर्स एंड अ कोच। सो योर आंसर विल बी द टीम कंप्राइज्ड 11 प्लेयर्स एंड अ कोच। मूविंग टू द लास्ट सेंटेंस, ओनली अ फूल वुड बिलीव योर स्टोरी। केवल एक मूर्ख ही तुम्हारी स्टोरी को यकीन करेगा। तो जिस तरीके से आपने कंप्राइज और कंसिस्ट को सीखा था, यहाँ पे भी आपको छोटी सी बात सीखनी है। कभी भी आपको ओनली आ जाएगा तो ओनली का सब्स्टिट्यूट होता है नेगेटिव में नन बट, या फिर नो वन नोबडी बट। तो केवल नोबडी दे रखा है तो ये याद रखो, बट ब्यूटी बट आपको अपने से लेना है। ओके, अगर नन दे रखा है ओनली के रीराइट करने के लिए तो आपको याद रखना है वहाँ भी बट आपको लेना है। नन बट का मतलब होता है कोई नहीं सिवाय। नन मीन्स कोई नहीं, बट के दो मीनिंग्स होते हैं। बट का एक मीनिंग आपको पहले से पता होगा जो कि होता है लेकिन बट का दूसरा मीनिंग क्या होता है, सिवाय। जब नन के साथ बट आता है तो बट का मीनिंग क्या निकलता है, सिवाय। तो यहाँ सेंटेंस है नोबडी, कोई नहीं सिवाय एक मूर्ख के तुम्हारी स्टोरी को यकीन करेगा। इसलिए हम बनाते हैं नोबडी बट फूल विल बिलीव योर स्टोरी। अगर आप केवल ऐसे बनाते हो नोबडी या फूल बट नहीं लगाते हो तो सेंटेंस का सेंस नहीं निकलेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग चेंज ना होने पाए। सो ड्यू टू shortage of time, I have taken only few sentences till I come with some more videos. Keep learning, be positive. Thank you for watching.